जो लास्ट क्लास में हम लोग मोहम्मद मुजीब की तर्जुमा कहानी झूठे की कहानी पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एक रईस होता है और देहाती दोस्त के साथ अपने सैर पे निकलता है और झूठे सच्चे कहानियाँ किस्से उसको बताता है और एक खीरे का जिक्र करता है जहाँ से वो आया होता है कि बहुत बड़ा खीरा था वहाँ पे, ऐसा आज तक हमने नहीं देखा। तो उसका देहाती दोस्त जो होता है वो भी कहता है कि हम लोग जो सामने पुल से गुजर रहे हैं वो पुल भी कम अजीब नहीं है, इस पर से अगर कोई झूठ बोलने वाला गुजरता है तो वह दरिया में गोते लगा लेता है। उसके यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि नहीं पहाड़ तो नहीं मगर खीरा के बराबर यकीनन होगा। जब उसे देहाती दोस्त जब कहता है कि हाँ तुम्हारा क्या क्या बताया था तुमने, पहाड़ जैसा खीरा, तो वो कहता है कि नहीं पहाड़ तो नहीं मगर घर के बराबर यकीनन होगा। अब वो अपनी बात से मुकरने लगा क्योंकि अब उस दोस्त उसका देहाती दोस्त अब उसको उस पुल से गुजारने वाला है जिस पे झूठा आदमी अगर उस पे गुजरता है तो वो दरिया में गोता लगा लेता है। इसलिए वो अपने बात से मुकरने लगता है और कहता है कि नहीं पहाड़ तो नहीं मगर खीरा मगर घर के बराबर यकीनन होगा वो खीरा। फिर भी ऐसी बात मानना मुश्किल है, उसका देहाती दोस्त कहता है फिर भी ऐसी बात मानना मुश्किल है, लेकिन हमारा पुल जिस पर से हम अभी गुजरने वाले हैं वह भी कुछ कम नहीं कि वह झूठे को अपने ऊपर से जाने नहीं देता। देहाती दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, घर के ही अगर बराबर है तो भी ये जो हमारा पुल जो सामने है वो किसी भी झूठे को अपने ऊपर से गुजरने नहीं देता है। सभी जानते हैं अभी थोड़े दिन हुए दो अखबार वाले और एक दर्जी इसी पर से गिरकर डूब गए। उसने बताया कि सब जानते हैं कि अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, दो अखबार वाले और एक दर्जी इस दरिया में गिरकर डूब गए। फिर भी अगर तुम्हारा कहना सही है तो वह मकान के बराबर खीरा जो तुमने देखा था अजीब ही होगा। उसने फिर याद दिलाया कि कोई बात नहीं, जो तुमने मकान के ही बराबर खीरा देखा है वो भी अजीब ही है। अब आगे, नहीं इसमें कोई ऐसी ताज्जुब की बात नहीं। अब वो रईस कहता है नहीं इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, देखो ना पूरी बात भी तो मालूम होना चाहिए। अब देखिए रईस अपनी बात से मुकर रहा है क्योंकि वो झूठ बोला है, मकान के बराबर या पहाड़ के बराबर इतना बड़ा खीरा तो होता नहीं। अब वो अपनी बात से मुकर रहा है। अब वो फिर कहता है कि देखो पूरी बात भी तो मालूम होना चाहिए, तुम ये ना समझो कि हर जगह वैसे ही बराबर बराबर मकान होते हैं जैसे हमारे यहाँ। उसने कहा कि तुम ये पूरी बात भी तो पता होना चाहिए, तुम ये ना समझो कि हर जगह वैसे ही बड़े बड़े मकान होते हैं जैसे यहाँ पे हैं। वहाँ जानते हो मकान कैसे होते हैं, बस इतने बड़े कि उनमें दो आदमी घुस सकते हैं और वह भी बड़ी मुश्किल से उठ बैठ सकते हैं। उसने कहा कि हर जगह इतने बड़े बड़े मकान नहीं होते हैं, वहाँ पे बस इतने बड़े मकान होते हैं कि बस दो आदमी उसमें जाकर घुस के बैठ सकते हैं और उठ बैठ सकते हैं, बस इतने ही बड़े मकान होते हैं। अब रईस अपने बात से मुकर रहा है अपनी बात को सही करने के लिए। फिर आगे, खैर अगर ऐसी, अब देहाती दोस्त उसका कहता है खैर अगर ऐसा भी है तो इस खीरे को जिसमें दो आदमी समा जाते हैं अजायबात कुदरत में समझना कौन सी गुनाह की बात है। उसने कहा देहाती दोस्त ने, अगर इतना भी बड़ा खीरा है कि दो आदमी उसमें जाके बैठ सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, तो ये भी कुदरत का अजायबात समझना कौन सा गुनाह हो जाएगा। कुदरत का यानी
फितरत का, प्रकृति का, नेचर का, अजायबात यानी अजीब चीज़, फिर भी अगर दो आदमी उसमें बैठ सकते हैं तो ये कुदरत की बनाई हुई अजीब ही चीज़ होगी। तो इसमें कौन सा गुनाह है समझना है। गुनाह हमारा पुल भी ऐसा है कि वह चौथे पांचवें कदम ही पर झूठे को दरिया में धकेल देता है। उसने कहा कि हमारा पुल भी तो ऐसा है कि अगर झूठा है तो मुश्किल से बमुश्किल चौथे या पांचवें कदम पर झूठे को दरिया में धकेल देता है, यानी दरिया में गिरा देता है। तुम्हारा मकान के बराबर खीरा। देहाती दोस्त ने फिर उसको याद दिलाया कि तुम्हारा मकान के बराबर खीरा जिसमें दो आदमी उठ बैठ सकते हैं। यहाँ पर झूठे ने बात काट कर कहा, चूँकि वो रईस झूठ बोल रहा था इसलिए उसने यहाँ पर अब बात काट करके कहा, भाई सुनो, आखिर ये कौन सी ज़बरदस्ती है कि पुल के ऊपर ही से जाएं। आओ कहीं उथला हो तो वहीं से निकल चलें। तो रईस दोस्त ने कहा कि भाई कोई ज़रूरी है कि इसी पुल से ही चले, कहीं उथला हो, कहीं ऐसा हो जहाँ पानी कम हो यानी उथला हो तो वहाँ से निकल चलते हैं। तो कुल मिला के पता चल गया कि ये रईस जो कह रहा था कि पहाड़ के बराबर खीरा, फिर मकान के बराबर खीरा, फिर छोटा मकान एकदम जिसमें दो आदमी उठ बैठ सकते हो वैसा खीरा, तो इतना बड़ा खीरा होता नहीं है। वो झूठ बोल रहा था और आखिरकार उसने सारी बात काट करके, चूँकि वो झूठ तो बोल ही रहा था और पुल से गुजरता तो वो दरिया में गोते लगा लेता, इस वजह से उसने बात काट करके कहा कि कहीं दूसरे रास्ते से हम लोग चलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कहानी पढ़ी। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।